मैंने जमीन पर लुढ़कती हुई एक बोतल की ढक्कन देखी तो मैं उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने ही वाला था, बोतल की ढक्कन अचानक गायब हो गई। मुझे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। उसी पल ट्रेन जड़त्व की भारी ताकत के कारण अचानक तेज हो गई। यात्री एक दूसरे से टकरा गए और बेहोश हो गए। जब यात्रियों को होश आया तो उन्होंने पाया कि जिस ट्रेन में वे थे वह पटरी से उतर चुकी थी। स्टेशन कर्मचारी माइक ने घटना की रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि बटन काम नहीं कर रहा था। उसी समय जैक ने डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। यात्री घबराहट में बाहर की ओर दौड़ पड़े। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें कोई आधुनिक गगनचुंबी इमारतें दिखाई नहीं दी। उनके चारों ओर एक विशाल आदिम जंगल फैला हुआ था, यहाँ तक कि उनके फोन में भी कोई सिग्नल नहीं था। उसी समय एक फायर फाइटर के रूप में मैंने एक सुझाव दिया। मैंने माइक से कहा कि वह सबको किसी आश्रय की तलाश में ले जाए। मैंने खुद सुरंग के अंदर जाकर देखने की योजना बनाई। जेनी, जो एक पी शिक्षिका है, और जोसेन भी मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने टॉर्च उठाई और सुरंग के भीतर और गहराई तक चले गए। इसी दौरान ट्रेन के कंडक्टर ने भी गायब डिब्बे पर ध्यान दिया। उन्हें शक हुआ कि डिब्बा सुरंग के अंदर ही छूट गया है, इसलिए उन्होंने बचाव के लिए लोगों को सुरंग में भेजा। उसी समय मैंने सुरंग के आगे एक रोशनी दिखाई देती हुई देखी। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। बचाव दल ने भी वही स्थिति देखी। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की ओर दौड़े। अगले ही पल बचाव दल ने अपने ही साथियों को सुरंग के अंदर खोजबीन करते हुए देखा और हमारी तरफ से हम सुरंग से बाहर निकल आए। मेरे सामने जो दिखाई दिया वह कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक पथरीला रेतीला मैदान था। फिर हमने तय किया कि पास ही की ऊंची जमीन की ओर चलें ताकि देख सकें कि कुछ दिखाई देता है या नहीं। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें चारों ओर तक फैला हुआ एक अंतहीन रेगिस्तान दिखाई दिया। इसके बाद हमने वह वीडियो सबको दिखाया जो हमने रिकॉर्ड किया था। उसे देखने के बाद सभी लोग मदद की उम्मीद में और भी चिंतित हो गए। यात्रियों को शांत करना मुश्किल हो गया। मैंने माइक से एक लाइटर उधार लिया और मदद के लिए बाहर आग जलाई। पास खड़े जॉन ने मुझसे कहा कि ऐसा करने का ज्यादा मतलब नहीं है। निष्क्रिय रूप से बचाव का इंतजार करने के बजाय बाहर जाकर खोजबीन करना बेहतर होगा। फिर जॉन ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे डिब्बे का प्रतीक बनाया। उसने कहा कि जिस रेगिस्तान की ओर हम अभी गए थे वह पूर्व दिशा है, इसलिए वह विपरीत दिशा यानी पश्चिम की जांच करना चाहता था। जब जॉन पश्चिम की ओर पहुंचा तो उसके सामने एक अथाह खाई और नदी दिखाई दी। जैसे ही वह मुड़कर वापस जाने ही वाला था, उसके पैर फिसल गए और उसका पूरा शरीर खाई की ओर खिसकने लगा। लेकिन सौभाग्य से उसने चट्टान के किनारे एक सूखी बेल पकड़ ली, जिससे वह नीचे गिरने से बच गया। उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ढलान की मिट्टी बहुत फिसलन भरी थी। वह जरा भी जोर नहीं लगा पा रहा था। जैसे ही जॉन की पकड़ छूटने ही वाली थी, उसी समय जेनी और मैं वहां समय पर पहुंच गए।